दोस्तों आज हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और 26 तारीख के लिए मंडे के लिए 26 सितंबर के लिए। और सबसे पहले बैंक निफ्टी पे मैं गया हूँ। मैं सबसे पहले मंथली पे जाऊँगा। मंथली पे मैं क्यों जाता हूँ मैं इसके कारण बताता हूँ। और मंथली में एक ये जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो यहाँ पर उस कैंडल को पिछले मंथ में यहाँ पर आके रुकी थी, थोड़ी ऊपर गई थी और नीचे आके फिर यहीं पर रुक गई थी। तो ये एक हमारा अब आज के लिए ये मेरा सपोर्ट का काम करेगा। और दूसरा, जब पिछली बार मार्केट ऊपर गई थी तो मार्केट वहां से लौट के यहाँ पर आई और यहाँ पर रुक गई। तो ये दो सपोर्ट, जब इसके मार्केट इसके ऊपर गई थी तो ये यहाँ तक गई थी और फिर जब नीचे आने लगी तो ये तोड़ते हुए फिर ये कैंडल को भी नीचे तोड़ के नीचे चला गया। ओके, तो हम लोग आपका क्या कि ये मेरा आज चूंकि मार्केट अब यहाँ हो गई, अब मार्केट अब इसके नीचे है तो ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगी मंथली में। ये मंथली में और ये मंथली में रजिस्ट्रेशन का रेजिस्टेंस का काम करेगी। और दूसरा हमारा एक दूसरा जो हमारा सपोर्ट होगा ये है 39,143 का। इसके नीचे जाएगी तो फिर बाइंग आएगी, फिर देखा जाएगा। तत्काल के लिए मेरा ये रहेगा इसके नीचे। और ये रेजिस्टेंस दो, एक मेरा ये सपोर्ट हो गया 39,158 और ये जो है 39,567, ये मेरा रेजिस्टेंस, ये मेरा सपोर्ट, ये मंथली में। अब मैं वीकली में आता हूँ। वीकली में इस कैंडल, ये जो ग्रीन वाली जो कैंडल आप देख रहे हैं और फिर यहीं पर से ऊपर गई है, तो अब ये ग्रीन वाली बीच के कैंडल जो ग्रीन के नीचे, जब ये ग्रीन के नीचे यानी 39,400 के नीचे जब क्लोज होने लगी कैंडल, तो अब मान के चलें कि फिर यहाँ पर एक जो कि 39,128 है और दूसरा है 39,574। अच्छा, उस टाइम में मंथली में हम लोगों को दिखाई कम पड़ रहा था, इसमें क्लियर है। लेकिन अब मंथली में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। मंथली में चूंकि यहाँ पर था जब दिख रहा था, तो अब हम लोग इसको नीचे कर देंगे। ये जब भी ये कैंडल नीचे आएगी तो इस ग्रीन जो यहाँ से गई थी, ये वाली कैंडल, हम आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये कैंडल जब ऊपर बढ़ रही थी तो ऊपर जाके नीचे आई तो यहाँ पर रुकी थी और फिर यहाँ से जब नीचे जा रही थी फिर ऊपर जब जाने लगी तो यहाँ से जब बढ़ी तो फिर आगे बढ़ गई। यानी कि इस कैंडल यहाँ पर तो इसको टच करना ही था, ये टच इसको करना ही था, इसको ये चीज को टच तो करना ही था आज के दिन में। तो ये इन्होंने टच कर चुका है, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। ये अब इसके लिए सपोर्ट हो गया। अब ये सपोर्ट हो गया तो मैं इसको थोड़ा सा डीप कर देता हूँ और कलर में कर देता हूँ एक। अब इसके नीचे जब भी जाएगी तो फिर मैं सोचूंगा, तो इसके बाद नीचे तो ये फिर मंथली में से ये टच करेगी जो मंथली में हम लोग बताए थे कि ये हमारा अब सपोर्ट, नया सपोर्ट होगा 39,125 का, ये रहेगा। इसको टच करेगी, अगर इसके नीचे बनना शुरू हो जाती तो ये नीचे टच करेगी। लेकिन इसके पहले भी थोड़ी सी मंथली में कौन कौन कैंडल उस लेवल, इस लेवल के आसपास में है, इस लेवल से ये कैंडल यहाँ पर आके जब नीचे जा रही थी तो यहाँ पर आके रुकी है, यहाँ पर आके रुकी है और फिर ये ग्रीन कैंडल जो ये बनी है इसी को सपोर्ट लेके ये ऊपर गई है पीछे में, पिछले महीने में, पिछले दिन में। और जब ये भी जब खुली, यहाँ से खुली थी ऊपर गई थी, लेकिन यहीं पर यहाँ पर आके इसने रेजिस्टेंस लिया और फिर ये नीचे चली गई। एक ये ग्रीन कैंडल भी ऊपर
यहाँ से ऊपर गई लेकिन टिक नहीं पाई तो ये नीचे आ गई। तो यानी कि ये कैंडल और ये बॉडी, ये ये कैंडल, तो ये एक अब हमारे लिए एक महत्वपूर्ण हो गया है। यहाँ से आप देखिए ये अब रेंज हमारा ये बन के आ रहा है। इस कैंडल का भी इसने टच किया है तो हमारा एक 2-3 लेवल हो गया। एक अगर 39,416 से नीचे बनती है तो पहला तुरंत जो है ये 39,137 पे आके यहाँ पर टच करना है इसको। फिर अगर यहाँ पर रुकती है और इसको ब्रेक डाउन करती है तो अगला टारगेट 38,860 होगी। 38,860 एक। अगर यहीं पर से ऊपर जाती है तो फिर कहाँ तक जाएगी? तो अगला टारगेट अब हम लोग तय करेंगे कि खोजेंगे कि कौन कौन अब अगला यहाँ से अगर इसको सपोर्ट मान के चलें तो हमारा अगला रजिस्टेंस कौन सा बनेगा। यहाँ पर से ये डाउन साइड में गई है, यहाँ से ये कैंडल भी ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई, नीचे चली गई। ये कैंडल भी ऊपर नहीं जा पाई, नीचे चली आई। ये भी ऊपर नहीं गई और यहाँ पर आके रुक गई। तो यानी कि ये लेवल जो है और ये लेवल हमारे लिए अब एक हमारे लिए अब ये हमारे लिए अब हमारे लिए ये ऊपर जाने के लिए अब एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। छोटा है तो ये रेंज आपका यहाँ से 48,400 से लेके आपके 48,000 और 39,670 685 के आसपास है। 685 यानी कि 700 के आसपास। 400 से लेके 700, 300, 300 ये एरिया हम लोगों के लिए साइड बेस जोन होगा। अब इसके ऊपर जाएगी तो फिर आगे होगी। जब तक अब इस लाइन को तोड़ के इस टाइप की ग्रीन कैंडल नहीं बनती है तब तक मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पर से भी ग्रीन ये लेवल को अगर हम थोड़ा सा बढ़ा कर देते हैं, यहाँ पर ये 800 700 ने 800 बोलिए, 800 लेवल से जो है 700 लेके 800 ये इसके 100 दूरी है। ये ग्रीन यहाँ से बढ़ी है, ये ग्रीन को तोड़ के इस रेड को तोड़ के ऊपर गई है। तो अब ये तोड़ के जाएगी तो ही ये माने ये हमारे लिए अब रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये सपोर्ट ये दो, इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं। देखिए ये ग्रीन कैंडल मैं बहुत छोटी सी बता रहा हूँ, ये वीकली में है। हम लोग को कैसे 5 मिनट 10 मिनट कैंडल पे काम करना मैं बता रहा हूँ कि मैं पहले ये आपका सपोर्ट हो गया, सपोर्ट को थोड़ा सा डीप कर देते हैं। ये सपोर्ट हो गया। अगर ये सपोर्ट टूटती है तो पहला झटका यहाँ पर आएगी ये 39,128 पे। दूसरा इसको यहाँ पर आना ही है और रुकेगी भी, रुकेगी भी। बाइंग बाइंग तो देखिए बाइंग तो इस कैंडल ऊपर में तो अब यहाँ पर से तो डाउन डायरेक्शन ही है। जितने भी आप देखेंगे जब भी इसके नीचे आया तो फिर नीचे ही नीचे गया है। अब ऊपर अभी जाना, आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन ये कैंडल बड़ी कैंडल बनी है। अच्छा अब मैं डेली पे आता हूँ। डेली पे, डेली पे आप देखिए, अच्छा मैं इस डेली पे मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि ये मेरा
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये 200 का है, जो थोड़ा डीप में आप देख रहे हैं ये 200 का है। इसको अब मैं यहाँ से खोल के दिखाता हूँ। ये 200 का है और एक 50 का है, ये वाली 50 का है और एक 26 का है, 26 का। ये मैं क्यों लिया हूँ ये दूसरे वीडियो में कोई बताऊंगा, तत्काल आप इस पर ही बात करें कि डेली में 26 के नीचे, 26 के EMI के नीचे आ चुकी है और 50 को टच करने वाली है, तो टच तो करेगी, टच तो करेगी, बिना टच किए अभी बढ़ेगी नहीं। आप अगर दूसरे बार भी यहाँ से कैंडल बढ़ती है तो बाउंस बैक यहाँ तक लेगी 39,800, 39,800। अच्छा, मैंने एक वीकली में एक लाइन ड्रॉ किया था, दिख नहीं रहा, मैं डेली में ले जाता हूँ। ये अगर यहाँ से बाउंस बैक लेके आती है तो ये लेवल तक जाएगी। ये जो आप 26 का EMA देख रहे हैं तो इसको टच करने आवेगी और टच करके फिर बैक करेगी, बैक करेगी। चूंकि यहाँ पर अब इसको सपो, अब रेजिस्टेंस, अभी रेजिस्टेंस भी बन रहा है, ये जो है रेजिस्टेंस है 39,800 700 जो है इसका रेजिस्टेंस है, 700 से 800 के बीच का रेजिस्टेंस एरिया है। यानी कि यहाँ पर से कई बार लौटा है, कई इसको जब तोड़ा है तो फिर गया है, इसको तोड़ा, इसने तोड़ा लेकिन यहाँ पर टिका नहीं और ये फिर नीचे आ गया, नीचे आया तो फिर यहाँ तक गई, फिर यहीं पर से दूसरा कैंडल, दूसरे दिन से यहीं से कैंडल बनी और ये फिर ऊपर 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 भी चली गई, तो इसको तोड़ के नीचे आया है, तो नीचे आया है तो अब अगला कैंडल इसके नीचे बनती है तो हम लोगों का टारगेट ये और दूसरा टारगेट ये, इसको भी टच करेगी, एक स्टेप से टेल यहाँ पर भी लेके आवेगी, बाकी यहाँ के रुकेगी, ये डेली में। और ये है हमारा 50 डे का EMA, 50 डे का, इसको टच करेगी, ये भी रखना है ध्यान में। अब हम लोग चले जाते हैं 30 मिनट के कैंडल में। दोस्तों, ये हम जो धोखा आज खाए हैं, जब ये मार्केट नीचे आई तो देखिए 30 मिनट का ये ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल, माने इसके नीचे नहीं जा रही थी, तो मार्केट जब नीचे नहीं जा रही थी तो हम लोगों के मन में ये आया कि अब मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगी और ये फिर थोड़ी ऊपर तक जाएगी, इस लेवल को टच करेगी, या नहीं भी जाएगी तो भी इस कैंडल के ऊपर जाएगी। 40,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल था जहाँ पर वहाँ पर जाना था इसको, यहाँ पर से बाय बनता था और मैंने बाय लिया, लेकिन दूसरे बार ही कैंडल ने, ये कैंडल जब बना मैं निकल गया, उसमें हमको लॉस हो गया। ये कैंडल ही बता रहा था कि ये मूव अप जो है इसको भी तोड़ के नीचे जाएगी। तो ये 30 मिनट की कैंडल है और 30 मिनट के कैंडल में एक सपोर्ट पर ये ग्रीन कैंडल और उसके रेड, और फिर ये रेड के ऊपर में क्लोज किया है। कुछ तो सिंबल यहाँ पर बता रही है कि मार्केट अब थोड़ी सी पॉज लेगी ऊपर की ओर, और अगर इसके खुलते देरी इसको तोड़ती है तो फिर अगला टारगेट यहाँ तक, फिर ये नीचे और नीचे ही रहेगी। अभी ये यहाँ से बाउंस बैक भी हुआ है, थोड़ी सी हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है, आप एडजस्ट करेंगे जब हम लोग डेली से 30 मिनट में आए तो थोड़ी सी एडजस्ट करनी होगी, इसको थोड़ा सा आप नीचे कर लेंगे, यहाँ से देख लेंगे ये लेवल वही है। तो हम लोगों को कल सुबह जो हम लोगों को करना है कि मार्केट अभी अगर हम लोग 5 मिनट के कैंडल पे चले जाते हैं और एक अगर ये हम लोग ये जो ट्रेंड लाइन दे रहे हैं ये है कि ये ऊपर जाने की स्थिति में कब है,
ट्रेंड लाइन जाने की स्थिति में कब है? देखिए इस ट्रेंड लाइन को इसने करके फिर बैक टेस्ट किया और यहाँ पे किए और जो इसको ब्रेक डाउन करके जो नुकसान दिया हमको इस लाइन के ऊपर कैंडल नहीं बनी है, इस लाइन के ऊपर कैंडल नहीं बनी है, तो हम लोगों को कल 5 मिनट के कैंडल में टारगेट इसके ऊपर अगर बनती है तो हम लोगों को थोड़ा संभल के, क्योंकि तुरंत ऊपर बाउंस बैक में काफ़ी नहीं होगी। अगर यहाँ से कम 200 पॉइंट का कैंडल बना के और ऊपर पे कुछ देर रुकती है, अगर 200 पॉइंट यहाँ से 200 पॉइंट का एक ग्रीन कैंडल बनाती है और यहाँ पर आती है 40,000 के आसपास में और यहाँ पर भी बनाती है, तो जिधर भी आपका तोड़ेगा उस साइड में चले जाना है। अगर इस साइड में तोड़ती है तो अगर इस साइड में तोड़ती है तो आप इधर जाएंगे और अगर फिर इस साइड में तोड़ती है, यहाँ से तोड़ती है तो इस साइड में आप इस लाइन को और इसके नीचे पहले इस लाइन को तो जरूर आ पाएंगे और अगर यहाँ पर एक कैंडल ग्रीन बनती है तो इसके लेवल का, चूंकि ये 200 के बहुत नीचे में है और यहाँ से 200 40,200 200 40,300 के आसपास रखिए, 40,300 का इस लेवल को भी इसने जो तोड़ा है, 40,300 जाने की उम्मीद है। 40,000 से लेके 40,300, अगर 40,000 से नीचे गिरना शुरू होती है तो फिर ये 39,400 को भी तोड़ सकती है और ये मंथली का जो सपोर्ट है, ये पर यहाँ के रुकेगी थोड़ी देर। अगर यहाँ ऊपर से गिरती है तो फिर यहाँ पे रुकेगी, अगर यहाँ से रुकती है तो फिर ये क्या करती है, क्या बनाती है, कैसा बनाती है, उस पर डिपेंड करता है। अगर हम RSI देखें तो ये ओवरसोल्ड जोन से ऊपर की ओर जा रही है 5 मिनट पे। अगर हम इसको 30 मिनट पे देखें तो ओवरसोल्ड जोन में ही है 30 मिनट, तो 30 मिनट पे ओवरसोल्ड जोन में है तो इसको ऊपर के कम से कम तो 50% पे ले जाएगी। 50% ले जाने का मतलब हो गया कि फिर जो है आप यहाँ पर से 40,100 के आसपास में आप इसका रिट्रेसमेंट देखेंगे, अप की ओर देखेंगे, क्योंकि इसको भी तो रखेगा नहीं। अरे वर्ल्ड वाइड थोड़ी सी सेंटीमेंट निगेटिव है, लेकिन इंडियन मार्केट में वैसा नहीं है। थोड़ी बहुत टॉप पे है, थोड़ा बहुत करेक्शन तो होना ही है और ये करेक्शन कहाँ तक होगी तो ये भी आप देखिए कि एम पैटर्न बना है, इसको बोलते हैं एम पैटर्न, और एम पैटर्न का जो हाइट होती है ये मिडिल से लेके इस लेवल का, और इसको आप यहाँ से यहाँ तक दे देंगे तो ये मेरा कंप्लीट होती है एक। दूसरा, इस लेवल को हम लोग सपोर्ट मान के ये चलें कि ये हमारा सपोर्ट है, ये सपोर्ट है और ये एम को हमको मान के चलें तो फिर हमारा रेंज क्या बनती है, इसके हाइट से ये और इसके हाइट से जब ये नीचे टूटा है तो ये, तो हमारा ये सपोर्ट यही बनता है कि ये 39,000 के आसपास 39,000 पे आएगी।
अगर ये यहाँ से थोड़ी सी हमने बताया था कि 39,800 जो हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है, 39,800 का जो रेजिस्टेंस, 700-800 का जो रेजिस्टेंस है, 39,700-800 का जो रेजिस्टेंस है, इस लेवल से अगर फिर बाउंस डाउन होता है, नीचे जाती है, तो फिर ये टारगेट लेके यहाँ तक आ सकती है। हम लोगों को कल 5 मिनट पे क्या करना है कि अगर ये यहाँ पर जाती है और अगर कैंडल 1 मिनट की कैंडल 10-12 बनती है और जिधर भी साइड में ये घूमती है, जिधर भी साइड में 1 मिनट के कैंडल पे हम लोग चले जाएंगे, तब यहाँ पर से रुकने के बाद हम लोग और जिस साइड में भी तोड़ेगी हम लोग उस साइड में बैठेंगे इस। और हम लोग खास तौर से जब नीचे की ओर बैठेंगे तो फुल क्वांटिटी, आप अगर जो भी क्वांटिटी लेते हो, अगर ऊपर की ओर बैठेंगे तो तत्काल अभी हम लोग हाफ क्वांटिटी लेके ही चलेंगे, क्योंकि डायरेक्शन नीचे की ओर हो गया है। तो अभी ऊपर की ओर अभी जब तक इस लेवल के नहीं तोड़ेगा, इस लेवल पे फिर आके कैंडल ग्रीन बनाए, क्योंकि ये हमारा पहले कभी सपोर्ट हुआ करता था, इसको तोड़ के नीचे आई है, अभी ग्रीन कैंडल बनाए, फिर ऊपर जाने लगी, तो फिर यहाँ पर फुल क्वांटिटी लेके आप ट्रेड करेंगे। यही रही दोस्तों कल के लिए। थैंक यू।